इधर ध्यान से सुनिए। संस्कृत में आप लोगों को पढ़ना है अलसा कथा। अलसा कथा यानी आलसी की कथा। आलसी संसार में कैसे कैसे होते हैं आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। तू सब भी आलसी है, अपने कर्म पथ को छोड़ के और दूसरा कर्म कर रहा है तो आलसी न है। अलसा कथा में यहाँ कह रहा है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ से पुरुष परीक्षा नेति नामक पुस्तक का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणां महत्वं वर्णयति दोषाणां च निराकरणं शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत् अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथस्य निर्माता विद्यापति इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठस्य आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगयितिं कथा प्रस्तुते विद्यापति नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते। इस पाठ में कहते हैं कि विद्यापति के कथा ग्रंथ जो रचित हैं पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का ये अंश विशेष है। इस पाठ में पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा के सरल रूप में उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि इस पुस्तक में मनुष्य के दोषों के वर्णन और उसके निवारण का उपाय बतलाया गया। विद्यापति जो थे प्रिय मैथिली कवि थे। कहते हैं कि यहां पर संस्कृत के निर्माता विद्यापति विशिष्ट संस्कृत विषय बहुत ही प्रस्तुत में आलस्य दोष निरूपण के बारे में जो इस पाठ में वर्णन किए हैं। कहते हैं नीतिकार जो हैं आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अब यहाँ बात होती है कि जो अंश विशेष लिया गया है विद्यापति के किस पुस्तक से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नेति। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के। इसके बाद नीतिकार मनुष्य का सबसे महान शत्रु किसको मानते हैं? आलस्य को। आसित मिथिला वीरेश्वर नामक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री सच स्वभावं दानशीलं करुणाशीलं सर्वे दुर्गते अपि ज्ञानस्य च प्रत्यमेक्षति भोजनं दाप्यति तमंत्रे अमद्रे अनवस्त्रे दाप्यति यत् निर्गितानि च सर्वेषां आलसः प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वधिनाम। कह रहे हैं कि स्वभाव से दानशील एवं करुणाशील के सभी निर्धनों को अनाथ प्रतिदिन भोजन करवाया करते थे। यानी मिथिला के वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे दानशील थे, दयालु थे। अब प्रतिदिन जो भूखे थे उनको भोजन कराया करते थे। क्योंकि बुद्धिमानों का यह मत है कि सभी खराब स्थिति वाले आलसी जो होते हैं वो भी दया के पात्र होते हैं। उनमें अगर जठर में उनके पेट में उदर में आग लग जाती है यानी भूख लग जाती है, वैसे को अगर कुछ नहीं आप देते हैं तो भी आप पाप के भागी हैं, ये वीरेश्वर माना करते थे। इसलिए वे हर ढंग के व्यक्तियों का भोजन कराया करते थे। ततो अलसानुरूपाणाम
तत्रेष्ट्रम लब्धम श्रुतवाम बहुत अस्तुत परिमार्जस्तम वर्तलु बभूव यत्य स्थिताम सर्वकुशलम सर्वे अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा न धावंती जंतव। इसके बाद आलसी पुरुषों के वहां इष्ट लाभ को सुनकर जब ये जान गए क्षेत्र में कि वहां पर आलसी पुरुषों को भोजन कराया जाता है वीरेश्वर के द्वारा, इस इष्ट लाभ को, ऐसे लाभ को जानकर वहां और आलसी आलसालय में जुटना शुरू हो गए। कहां पर? जहां पर वीरेश्वर उनको भोजन कराया करते थे। कहते हैं कि सुविधाजनक स्थिति अच्छी लगती है, अपनी जाति के लोग सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता है। अगर कहीं एक कुत्ते को खाना दिया जाए तो वहां पता करते 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 हजारों कुत्ते रोज जुटने लगते हैं कि नहीं? अगर आपके यहाँ गांव में 2-4 बंदर रहते हैं और आप वहां उन बंदरों को प्रतिदिन सुलभ सेवा उपलब्ध कराते हैं तो ये फिक्स है कि धीरे धीरे बहुत सारे बंदर वहां जुट जाएंगे। वीरेश्वर ऐसा ही करते थे, आलसियों को भोजन देते थे। ये बात धीरे 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 फैल गई और बड़े बड़े पेट वाले वहां आलसी जुटने लगे। कहता है कभी कि ऐसा कौन जीव है जो अपने बिरादरी के सुख को देखकर वो वहां जुटता नहीं है, जुट जाता है। पश्चादलसाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वम भेज्यम गृहंती। कहते इस बात को देखकर बनावटी आलसी, जो आलसी नहीं थे, वो आलसी भी वहां जुटना शुरू हो गए। तदंतरम आलसालयम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनित्वम प्रावष्टम यक्ष बल उद्याम करुणाम केवल सभ्यम स्वाभिवस्तुतिम दाप्यन्ति कपटेन आलसाम अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमाद यदि भवन्ति तदालस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्ते अलस्याम तनि योग्य पुरुषम भय दाप्यन्ति निरूप्यम अमास। कहते हैं कि वहां धूर्त जब जुट गए, भोजन को ग्रहण करने लगे, इसके बाद आलसी भवन में बहुत धन खर्च होना शुरू हो गया। अब जहां बनावटियों आलसी जुट जाएगा तो क्या होगा? धन के खर्च ज्यादा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि अगर हर कोई देखा देखी एक जैसा काम करने लगे तो सृष्टि जो है पतन की ओर बढ़ ही जाती है। अब यहां देखो कैसे पतन होता है। इसके बाद वहां आलसी बहुत सारे जुट गए। यह निजुक्ति स्वामी के सलाह किया गया कि अक्षाब्द बुद्धि के करुणा के केवल आलसी को ही स्वामी वस्तु का दान करवाता है, कपट आलसियों के नहीं। यानी मंत्री के कुछ सिपाही थे, कुछ लोग थे, ये विचार करने लगे कि हमारे मंत्री साहब जो हैं, राजा साहब जो हैं, आलसियों को भोजन देते हैं, कपटी को नहीं। अब आलसाले में ज्यादा धन खर्च होने लगा है, ये भाई बात गलत है। वे भी ग्रहण करने लगे या हम सबको लापरवाही है इस बात, तो हमें आलसी भवन में अग्नि का दाह करवाकर नियुक्त सिपाही ऐसा सोचकर कहीं छिप गए। यानी अब परीक्षा होने लगी आलसियों की कि वास्तविक आलसी कौन है। सिपाही क्या किए, जो आलसाला था जिसमें आलसी सब खा खा कर सो जाते थे, उसी में वो आग लगा दिए। क्या कर दिए? आलसाले में आग लग गई। सिपाही जो है उसी आलसाले के कोना में छिप गए कहीं कि आखिर पता भी करना है ना जो कौन आलसी है। ततो गृहम प्रबुद्धम दृष्टवाम धूर्तम सर्वे पलायिता। अब उस घर में आग लगने को देखकर जितना धूर्त आलती से बनावटी थे, सब पलायिता मीन्स भाग गए, वहां से निकल निकल कर भागना शुरू कर दिए। पश्चादि सलसा अपि पलायिता, कहने का मतलब है कि वहां पर जो धूर्त थे वो भी भागे
और पुरुष जो थे ये आपस में बात करना शुरू कर दिए। चत्वार पुरुषा सुप्ता परस्परम अपि पलायित एकेन वस्त्र मुखेन उक्तो वहो कथ्यम कोलाहल। कहता है कि उसमें 4 गो और पुरुष सोए थे अलसालय में, वो महा आलसी थे। उसमें से प्रथमो औदत पहला बोला, क्या बोला? कहता है अहो, कहता रे कथम कोलाहलम, कहाँ हाला हुआ है? अब बतलाओ, इस अलसालय में तू लोग मान लो अलसालय है, इसमें सब सोया है, इसमें आग लग जाए, वो कैसा आलसी है जब वो पूछ रहा है कि आग इसमें लगा हुआ है, बगले में हलो हो रहा है, पूछ रहा है कि बतलाओ कहाँ हाला हो रहा है। तो दूसर का क्या कहता है? द्वितीयोक्तो तर्केत यदस्मिन् गृहे अग्नि अपो अस्ति। कहता है कि सुन्नी है, वो कहता दूसरा का सुननी है कि हमने के जन्म सूतल बन जाओ में आग लागल बा। कतना लतखोर बड़े से जन्म बारे सो ही में आग लागल बा। एगो पूछत कि अरे कहाँ हाला भइल बा, तो दूसर का कहता कि शून्य की जन्म सूतल बन जाए में आग लागल बा। तृतीय तो को अपि तथा धार्मिको नास्तिश्च इदानी जले शोभि करते सब प्रवर्णितो। कहते तीसरका का कहता कोई ऐसा महान व्यक्ति दानवीर नहीं है जो आग पे पानी फेंक के बुता दे। मैंने ये लोग ना बताई, दोसर के बताए, हमने के यही में रह जा इतना आलसी बारे से कि उठे के मन करत नहीं है। अब चौथा कनियों से बेहतर जवाब देता, कहता चतुर्थ तो चौथा बोला अये बचाल। कहता रे चौथा कहता कि अरे बचाल कभी बचा नहीं तुम सक्तुम तृणत कथम तिष्ठता। कहता कि तोहनी के चुपचाप रह, बस चुपचाप रहो, बातचीत मत करो, कुछ भइल बा तो होखे दसा, लेकिन चुप रह सा, बात मत कर सा। तत्पुरुषाणाम तस्मे परस्परम श्रुत्वाम वैनम च प्रबुद्धत्यम आसुर्यम तपृष्टम दृष्टवाम निर्गत्य पुरुषे भक्तम चत्वारो पुरुषा केशव कृतम गृहीतम गृहीतम वही कृपा पश्चात नलोक्यम तैर्थिम तम पठितम पतिरेवं गति तोष्णम बालनाम जन्निम गतिम नालसाम नाम गतिम कलचित शोकम करुणाम बिनम पश्चात पुरुषम प्रसिद्ध ततो अपि वस्त्रम मंत्र दाप्यंती। कहते हैं इसके बाद चारों को बात सुनकर और अग्नि के इस ओर बढ़ते हुए देखकर नियुक्त सिपाहियों ने चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर घसीटते हुए निकल लाए। आतना आलसी रह सकी दाढ़ी या बार ना बनावत रहा सा, बड़े बड़े झांकी नियन बढ़ रहे, अपना से ना केहू आई बना ना दी तो बना दलस न तो सही बढ़ तड़िए। वो कनी के चारों के वही सिपाही जो कोना में छिपे हुए थे कोने में, इन चारों के बात अच्छी तरह सुन लिए, आई सबका किया, फिर वहीं पलट गया, चुपचाप सो गया, लागल बरत लगा रहा। तब सिपाही क्या किए कि चारों के कपार के बार पकड़ के घींचते हुए बाहर लाए। बाहर लाने के बाद घर से बाहर किए, इसके बाद नियुक्त सिपाहियों के द्वारा पढ़ा गया, यानी नीतिकारों के द्वारा यह कहा गया। क्या कहा गया नीतिकारों के द्वारा? पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों का गति उसका पति होता है, यानी जिस स्त्री का पति मर जाए तो उसके चारों ओर के आवागमन बंद हो जाता है, उसका हाथ पैर चलना बंद होता है, सोचना कुंठित हो जाती है कि क्या करे। इसलिए स्त्रियों का गति कौन है? उसका पति है। बालानाम जननी, और बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उसकी गति उसकी माँ है। अगर माँ ही मर गई अब दूध कहां से पिएगा, उसका देख रेख कौन करेगा। नालसाम गति कचित्तोम करुणाम बिनाम। कहते हैं कि उसी तरह आलसियों के गति के, कौन है आलसियों पर गति करने वाला? कौन है? जिसके अंदर करुणा है। आगे की बात करें कि इसके बाद आलसियों को मंत्री ने अधिकतर वस्तु दान करवाया।
यानी जो आलसी थे उसको मंत्री ने बहुत सारे वस्तु दान कराया, अपने सिपाहियों के द्वारा उनके घर को क्या किया, पहुंचा दिया। घर पहुंचाने का कारण क्या हो गया? तो घर पहुंचाने का कारण ये हो गया कि वीरेश्वर साहब भी जान गए कि अतिनाम सर्वत्र वर्ज्यते, अति सभी जगह वर्जित है। अगर वे आलसाले खोल दिए तो वहां बनावटी आलसी इतना जुट गए कि मत पूछो। तो हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि ढेर जोगी मठ के का हो जाले, उजार हो जाले। मठ में दू चारी गो साधु रही है तो प्रेम भाव से लोग बांट के काम करके अपन भगवान के नाम ली। और जब ज्यादा साधु हो जाए, जैसे बाल पे जाओ पहाड़ी जी लोग बने, रोज बकुला बकुली डंटा डंटी दुनिया में चल रहा कुल लोग। हऊ कराही धो ले, कल हम कराही धोल रही है, बेरा हम ना धोब। तो वो कहते रहे कि कल हम गोईठा ना पथले रहे, तो वो कही कल हम देवाल जोड़त रही तो कहू आई रहे पानी देवे में, वो कोई के पहाड़ी जी लोग के कबे हम लड़त देखले बनी। तो ज्यादा जोगी हो जाए तो मठ के उजार हो जाए, परिवार ज्यादा बड़ हो जाई तो लाता लूटी जमिए जाई, आ छोट रही तो जमी लेकिन कम जमी, उतना घन घोर चैता ना जमी जितना जमे के चाहिए। बुझा गइल? आ ज्यादा झूठ बोलब तो परिणाम ओकर यंत्र का होला। एगो भेड़िया रहे, भेड़िया चरावे वाला, भेड़ चरावे वाला, गांव के बहरी लेके राती खनी भेड़ियवन के बैठावत रहे, रात में भेड़ न चढ़िए सर, आ वही सूती, आ बगल में जंगल रहे, तो ओकरा तनी झूठ ज्यादा बोलत रहे। और ओकरा मन में एगो बात के शक हो जात रहे कि अगर हाला करब तो गौवा वाला अहे सकी ना अहे सक। एक दिन झूठो के हाला कर दलस, देखे खातिर गौवा वाला आवत रहे सकी ना। झूठ बोले वाला के परिणाम देख का होला, झूठो के हाला कर भेड़िया आग बोले हमार भेड़ी कुल कहल दौड़, गांव के लोग हई कर हऊ कर। गांव के आदमी जेकर जीवने मिलल, जेकरा केहू गणासी मिलल, केहू के धरन मिलल, केहू के लरहा मिलल, टंगल है चल जाते, चल बाघ आइल बड़ी ओकरा के मारी के मेरा मुंह आदि जा जाते ही दाची यारी के निर्लज नियम हंसता, कहता तो झूठ बोलनी कि तू लोग आई बोलो कि ना। तली दूसरा का दिन आगुल भेड़िया बाघ आग मिले सब, भेड़ियन के मारी मारी खाए लगल। साई कैले बा डाक डाक ठेड़ा पे चढ़ी के आग मिल भेड़िया दौड़ल हो दादा, एको भेड़ जान न बचे, हमरो जान खतरा में बढ़िए, केहू जात नहीं है। पता ऐसा सरवा रोज झूठ बोलेला। एहू बेरा वे प्रैक्टिकल करते हुए जाए कि ना, झूठ होकर पहल का दिन बोलला के चलते केहू गोइल टोटल भेड़ी। तो झूठ बोलबा तो विश्वास मन से का हो जाए, उठ जाई, तारा बात पे केहू विश्वास, भले तारा आमार न लगल हो के तारा केहू छोड़ी ओड़ी ना। बुझा गइल? हाँ।